सबसे पहले बात करेंगे हाथरस में पुलिस वालों पर हुई कार्रवाई से नाराज पुलिस एसोसिएशन की, क्योंकि हाथरस कांड पर एसपी समेत 5 पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई और इसी के खिलाफ आईपीएस एसोसिएशन भड़क गया है। आईपीएस एसोसिएशन का सीधे तौर पर कहना है कि अगर लापरवाही हुई है तो डीएम पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि आदेश तो डीएम की तरफ से ही दिया गया था और पुलिस प्रशासन के आदेश का पालन कर रही थी। नाराज आईपीएस एसोसिएशन और अब सीधे सीधे डीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पर कार्रवाई से भड़का हुआ है आईपीएस एसोसिएशन। खबर यह आ रही है जिसमें यह कहा गया कि हाथरस कांड में पुलिस पर एक तरफा एक्शन हुआ है, लापरवाही हुई है तो फिर डीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन के आदेश को पुलिस मान रही थी, आदेश डीएम की तरफ से दिया गया था। मौसमी और आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मौसमी, जानना चाहेंगे आपसे क्या खबर वहां से, क्योंकि नाराजगी है आईपीएस एसोसिएशन की भी है, वाल्मीकि समाज से भी है, आपको बता दें कि हम लोग अभी इस वक्त राजवीर सिंह पहलवान जो कि पूर्व विधायक है भाजपा के, उनके वहाँ ये सभा हो रही है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम अलग अलग समुदाय के लोग आए हैं। यहाँ पे मन से ये ऐलान किया जा रहा है कि जो योगी सरकार ने जो कार्रवाई की है, जो जांच की है वो सही है और इससे जो है जांच के जो आदेश दिए हैं उससे निष्पक्ष जांच होगी, इसकी बात कही जा रही है। कोशिश करते हैं राजवीर सिंह से भी बात करने की और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से वो इस पूरी कार्रवाई को देखते हैं। इधर से आते हैं राजवीर सिंह जी, पहलवान जी, ये लगातार कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले पर सियासत हो रही है। आप देखिए मंच से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे तमाम हाथरस के तमाम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। लगातार ये लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे और राजवीर सिंह से पूछते हैं। राजवीर सिंह जी, जो सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं, क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? आप लोग की क्या मांग है? क्या आप लोग हाथरस की पीड़िता के साथ खड़े हुए हैं? पहली बात तो ये है कि जिस दिन से ये प्रकरण हुआ है, प्रकरण के बाद मीडिया ने जिस तरह से इसको झूठा प्रसारित किया है कि ऐसी घटना हुई, बलात्कार हुआ, ये बिल्कुल गलत है और मैं इसी की मांग कर रहा हूं। और इसी मांग के कारण हमने जब प्रदेश सरकार को अपनी मांगें बताई कि दूध का दूध और पानी का पानी के लिए नारकोटिक्स होना चाहिए और सीबीआई जांच की आदेश होने चाहिए जिससे कि सत्य का सत्य पता लग जाए, और प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए, नारकोटिक्स के आदेश कर दिए, लाइव डिटेक्टर टेस्ट के आदेश कर दिए। उससे यहाँ पर जो सब लोग आए हैं वह प्रदेश सरकार के निर्णय से संतुष्ट हैं और प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी जो मांग थी उसको पूरा किया। क्यों? इसे आपने जो बात, मैं पूरा सुनूंगी राजवीर जी, मैं सुनूंगी। एक चीज पूछ रही हूँ, मीडिया ने क्या गलत दिखाया? मीडिया ने यह गलत दिखाया कि मीडिया को यह जानकारी थी कि 14 तारीख को चंदपा थाने में लड़की और लड़की का भाई स्वयं अपने हाथ से लिख के और पैदल चल के दे के आए थे कि हमारे साथ छोटी मोटी सी ये घटनाएं हुई हैं और उन्होंने उस घटना का अपना उस पर प्रार्थना पत्र में जिक्र किया था। लेकिन मीडिया ने उस बात को नहीं दिखाया। मीडिया के लोग, अन्य राजनीतिक दलों के लोग वहां पर पहुंचे और उनको भड़काया और भड़काने के बाद उनसे 3 दिन बाद बयान बदलवाया गया और बयान बदलवा के हर 3 दिन बाद बयान को बदलते रहे और अपने चैनल में टीआरपी के लिए चलाते रहे। सर ठीक है, पर आपको भी पता है कि अलीगढ़ के जिस अस्पताल में पीड़िता भर्ती थी, वहां की जो रिपोर्ट आई है वो इंजरीज की बात कर रही है, बतौर जो रेप की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। वजाइनल इंजरी है, एनल इंजरी है, इसकी बात इंजरीज की बात कर रहे हैं। पीड़िता ने स्वयं अपने भाई के हस्तलिखित प्रार्थना पत्र में कहीं भी ना इंजरी की जिक्र की है और ना ही रेप की कोई जिक्र की है। और नहीं, दूसरी बात मेरा ये सारी जनता के सामने खड़े हैं, मेरा ये कहना है कि क्या किसी जांच के पहले किसी निष्कर्ष पे आपके लिए आना सही है? आप पहले से क्लीन चिट दे रहे कि रेप नहीं। अगर हमारे हाथरस जनपद को बदनाम करने में जिस तरह से पूरे विश्व में हाथरस जनपद बदनाम हुआ है कि दबंगों ने दलितों की बेटी को पीटा, ये झूठा प्रसार किया गया, इससे हमको कष्ट हुआ। इस हाथरस जनपद का नाम प्रदेश में, देश में काका हाथरसी जी ने बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया। हमारे जैसे कुश्ती के क्षेत्र में
देश में नहीं विश्व में भी जो जिसने मैंने 5वां स्थान प्राप्त किया, उस हाथरस जनपद को लोग अच्छी दृष्टि से देखते थे, लेकिन मीडिया और दूसरे राजनीतिक दलों ने इसको जो है इस तरह से प्रचारित किया कि वहाँ जघन्य अपराध होते हैं, अपराध होते चले आ रहे हैं। आपको मौका दे रही हूँ, जब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो राजवीर जी आप उसका भी जवाब दीजिए। बड़ी अफसोस की बात है कि आप पीड़िता अगर कोई बात कहती है, उसका डाइंग डिक्लेरेशन है, उसने वो नाम लिए हैं, डाइंग डिक्लेरेशन में उसने बताया है कि उसके साथ इस तरह का बलात्कार हुआ है, उसके साथ जबरदस्ती की गई और यह भद्रता हुई है, क्या उसके कोई मायने नहीं है? क्या इसी मानसिकता को बदलने की जरूरत नहीं है? ऐसी जल्दी क्या है? क्या आप सीबीआई की जांच से निष्कर्ष है तब आप बोलिए? आप क्यों राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? राजनीतिक रोटियां इसलिए सेक रहे हैं कि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारे देश का नाम बदनाम हुआ है। प्रदेश सरकार देश में सबसे अच्छी सरकार जानी जाती है, योगी जी को निष्पक्ष मुख्यमंत्री माना जाता है, इसलिए हम बदनाम हो रहे हैं। दूसरी तीसरी बात एक और, पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं कि उत्तर प्रदेश में रेप हुआ, ये पहली बार नहीं है महिला हिंसा के मामले में। सर हम आपसे ये पहली बार हुआ है। सर हम आपसे बयानबाजियों में बहस नहीं कर रहे हैं, आंकड़े दिखाते हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि महिला हिंसा में यूपी 2019 में नंबर 1 पर था, दलित उत्पीड़न में यूपी नंबर 1 पे है। क्या कहेंगे उसके बारे में आप? हमारा ये कहना है कि हम उत्तर प्रदेश जैसा शासन, आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की जरूरत पूरे देश में कहीं नहीं है। यहाँ हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को न्याय मिलता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो और किसी भी धर्म का हो। बहुत अच्छी बात है, तो जांच होने दीजिए ना सर। ऐसे इस तरह से आप कह के आप बार बार हाथरस पीड़िता का बलात्कार कर रहे हैं, उनके मरने के बाद उनकी आत्मा का बलात्कार कर रहे हैं मंच पे खड़े होके। से आ रहे हैं, मैंने जिम्मेदारी की उम्मीद की थी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हमारे इस हाथरस को पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी की उम्मीद करती हूं। आध्यात्मिक क्षेत्र माना जाता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में जो बड़ शंकर औलाद होती है उसको अपने श्राद्ध पक्ष में पुत्र पिताजी को पानी देने का भी अधिकार नहीं होता है। वह लोग यहाँ आके राजनीति करेंगे, उनका क्या वजूद है यहाँ पे राजनीति सर आप यहाँ पे राजनीति करने की? बहुत बढ़िया सर। जी मौसमी सिंह, सियासती चमकाई जा रही है और कुछ नहीं, और लीपा पोती करने की कोशिश और यही दिखाने की कोशिश हो रही है। मौसमी सिंह वहां पर मौजूद है, लेकिन किस तरीके से राजवीर सिंह वहां पर, क्योंकि बहुत सारे समर्थक बैठे हैं, उनके बीच में अपनी सियासत चमकानी, और यही सवाल किया गया कि आप तो सियासत चमका रहे, नतीजा आने दीजिए, जांच करो, फिर उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।